चूंकि अभी दो तरह के काल हैं। अभी गोडसे का काल चल रहा है। गोडसे कौन था? नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। 47 में आजादी मिली। आजादी के अगुवा नेता थे महात्मा गांधी। और 1948 में एक आरएसएस का कार्यकर्ता जिसने गोली मारने का काम किया, इस देश में सबसे पहला कोई आतंकवादी था तो उसका नाम था नाथूराम गोडसे और उसका गुरु था सावरकर। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार का एक मंत्रालय से विज्ञापन छपा, उसमें सावरकर जी का ऊपर फोटो, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, इनका सबसे नीचे फोटो। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी गोडसे का काल चल रहा है और अगर इस युग में, इस समय में अगर कोई गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की सोच के साथ खड़ा है तो भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप लोग तय कर लो, ये देश में दो विचारधारा है। एक विचारधारा कांग्रेस की, जिसने आजादी दिलाई, जिसने संविधान लागू किया। आज जितना भी विकास दिख रहा है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और अब जो केंद्र में बैठे हैं ये नकली लोग हैं। मोदी जी नकली वोटों से एमपी बन के गए हैं। बीकानेर का एमपी जो है आपका बड़ा साफा पहन रखा है, धोती पहने हुए हैं, कलेक्टर रहे हुए हैं, पहले ये ऑपरेटर थे। मेरा पहला आंदोलन अर्जुन राम के गांव से हुआ था, किसमें जैसा, हनुमान जी कॉमरेड जानते हैं इस बात को। उस टाइम ये ऑपरेटर थे। लेकिन मुझे दुख होता है कि हम 25 साल से जिला प्रमुख हमने बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही कि 4 बार का एमपी जो है अर्जुन राम बन गया। कभी यहाँ मनफूल सिंह जी रहे, कभी हमारे डूडी जी रहे, कभी हमारे बलराम जाखड़ जी रहे, हमेशा कांग्रेस का एमपी रहा। क्या हमें ऐसा क्या लकमा मार गया कि लगातार जीत रहा है नकली आदमी और नकली वोटों से जीत रहा है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि भोजन में सारे व्यस्त हो गए नौजवान, फिर अब कभी बात करेंगे। आप तो एक ही सोच कर लो, अभी कांग्रेस की लहर चल रही पूरे भारत के अंदर और राहुल गांधी हमारे अगवा नेता है, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा, आए दिन आप देखोगे कि वो आंदोलन कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा कि पंचायत राज की तरफ से उनका आंदोलन था। कल हमने पानी को लेकर आंदोलन किया, कोलायत के लोग बड़ी भारी संख्या में आए, भंवर सिंह जी ने उसमें मेहनत की। और अभी मैं एक लेटर पढ़ रहा था, जनसंघ में किसान संघ है, उसने लिख के दिया लेटर, मेरे पास कॉपी है, और कहा कि ये कांग्रेस वाले गलत मांग कर रहे हैं, रेगुलेशन नहीं तोड़ना चाहिए, अभी पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पानी तोड़ दिया तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये लेटर दिया है उन्होंने संभागीय आयुक्त तो मुख्यमंत्री को, मेरे लेटर में पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, ये किसानों के बारे में समझ नहीं सकते। ये किसान विरोधी पार्टी है, ये नकली लोग हैं अधिकतर। एक ही गड़बड़ हो गई कि हम भी कई बार भ्रमित होते हैं। अर्जुन राम की औकात नहीं थी, लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि अगर हमारा नेता एमपी बन गया तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, राहुल गांधी से कान मिला के बात करेगा, बड़ा नेता बन जाएगा, अगर ये हम सोच रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं किसान के बेटों के पास, चाहे वो शांति बेनीवाल हो, चाहे वो कन्हैयालाल जाखड़ हो, चाहे राजेंद्र बूंद हो, चाहे हमारे अभी कुकड़ा जी हो, हम सब किसान के बेटों के पास जिम्मेवारी आ गई। लेकिन राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों का आनंद उस वक्त आएगा जब पंचायत समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी जीत के भारी संख्या में बीकानेर से जाएंगे। उस दिन हमारा प्रदेश में सम्मान करेगी पार्टी। असली बात पकड़ लेना, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यदि हम संगठन में 4 साल लाठियां खाए, आंदोलन करें और जब चुनाव आए तो कानाफूसी करें। आपको पता है महाभारत में एक शकुनी था, वो क्या करता था, अर्जुन से कर्ण बहुत मजबूत था, लेकिन द्रोणाचार्य की नीति थी कि हमें अर्जुन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही कर्ण हथियार उठाता तो कान में कहता, तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारे तो मां बाप का ही पता नहीं। कभी कहते थे अर्जुन बहुत बहादुर है, कभी कहते थे तुम तो कान से पैदा हुए, यूं करते कि उसका पान नीचे गिर जाता था। इसलिए हमें चुनाव के अंदर शकुनियों का ध्यान रखना है, और अगर शकुनियों का ध्यान नहीं रखेंगे
तो हमारा अंतिम पड़ाव जो संगठन का है वो है चुनाव। हम पंचायत समिति जीतो, जिला परिषद में जीतो, नगर परिषद में जीतो और लास्ट के अंदर एमएलए और एमपी जीत के जाए और प्रदेश में अगली गवर्नमेंट बने कांग्रेस की, तो उस वक्त आनंद आएगा साथियों। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं भाई कन्हैयालाल से, भाई भंवर कुकड़ा जी से, यूथ में बहुत ताकत होती है। मैंने यूथ के अंदर में 41 साल में एमएलए बना, उससे पहले भी हमने जेलों में गए, मुकदमे झेले, लेकिन हमने परवाह नहीं की। हम कोई गलत मुकदमों में जेल में नहीं गए। अभी मेरे पर अर्जुन राम ने आरोप लगाया गोविंद राम पे मुकदमे, मैंने अर्जुन राम को कहा जितने भी मुकदमे थे वो सारे निस्तारण हो गए, एक भी मुकदमा कोर्ट में बता दे, मैं मान जाऊंगा तुम असली कानून मंत्री है। ये कानून मंत्री नहीं है। 7 लाख मुकदमे बीजेपी के, आरएसएस के वापस लिए हैं आपने, और ये हमारे आरक्षण के ऊपर कलंक है। लेकिन रिजर्व सीट में भी साथियों हम रिजर्व वाले लोग लड़ते हैं, फैसला आप लोगों के हाथ में होता है। अगर आप लोगों की नीयत खोटी हो जाएगी तो फिर हम लोग नहीं जीत पाएंगे। हमने देखा है कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था है, कमजोर से कमजोर आदमी को आरक्षण में सरपंच बनाते हैं, कमजोर से कमजोर आदमी को प्रधान बनाने की चेष्टा करते हैं, कमजोर से कमजोर आदमी को जिला प्रमुख बनाने की चेष्टा करते हैं, और कमजोर आदमी को एमएलए और एमपी बनाते हैं। ये हमारे में दुर्गुण है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं, आपने देखा किसानों की बेटियों ने लाठियां खाई, वो फोगाट, आज राहुल गांधी ने उसको विधायक बना दी है। किसान की बेटियों ने लाठियां खाई। आज आपको पता है किसान का बेटा कौन था? हमारे अभी जगदीप धनखड़ बहुत गुणगान करते थे, लेकिन आपने देखा रात रात में गायब कर दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया। सतपाल मलिक से इस्तीफा उनको हटा दिया। लेकिन सतपाल मलिक जी को मैं नमन करता हूं, उन्होंने कहा मोदी जी चाहे कितने ही ईडी के छापे मरवा दो, लेकिन मैं कह रहा हूं पुलवामा कांड आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से पहलगाम की घटना हो रही है, आपके गांव से देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, आपकी वजह से 700 किसान शहीद हो गए। इसलिए मैं नमन करता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह को नमन करता हूं, मैं चौधरी देवीलाल को नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था पांव खेत में नजर दिल्ली पर, पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि फसल पैदा करता है किसान, और दिल्ली पर नजर इसलिए जरूरी है कि ये आरएसएस के नकली लोग नहीं बैठ जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उनके पिता जयंत भी दब गया और उनके साथ खड़ा हो गया। इसलिए साथियों, नेता बहुत है भारत के अंदर, लेकिन जब नीयत में गड़बड़ होती है तो उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैर की मौज और हल्की सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। मुंह पर मीठा बोले मन में खोटा घड़े, एड़ा सु इखलास राखी जे राज्या। उन्होंने कहा मुंह पर मीठा बोले, मन में खोटा घड़ करके चुनाव में कब्र खोदते हैं। बाद में देखता हूं कांग्रेस में साफे फेंक रहे, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप सतपाल मलिक से सीखिए, आप चौधरी चरण सिंह से सीखिए, चौधरी देवीलाल से सीखिए, डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए, और राहुल गांधी अभी ताजा ताजा कहा कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं जो अंग्रेजों से माफी मांगे 9 बार। इसलिए हम उस टीम के सिपाही हैं। इसलिए मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं साथियों कि नेता उसको मानो जिसकी करनी और कथनी में फर्क ना हो। दिन में किसी का प्रचार, रात रो किसी का प्रचार, और फिर हमारी गाड़ियों में घूमे, उनकी कभी पूछ नहीं होगी। वो नेता नहीं बन सकते, लोग दल बदलू कहेंगे। इसलिए मेरी अपील है, जितने मंच पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, कि कांग्रेस हमारी डाउन हो गई है बीकानेर में, हम सब यूथ को साथ लेकर, किसान को साथ लेकर, और हुंकार ऐसी भरे कि आने वाले टाइम के इस अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दांत खट्टे कर दो। इसलिए मैं पुनः राहुल गांधी जी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उन्होंने कहा मुझे ईडी और इनकम टैक्स की परवाह नहीं, मुझे जेल में भेज दो। आपको पता है राहुल गांधी कितने मुकदमे झेल रहे हैं? 40 मुकदमे हो गए हैं, 40। तो फिर आप और हम किस बात की परवाह कर रहे हैं? क्या कर लेगी हमारी ईडी? किसान का क्या बिगाड़ लेगी? किसान का बेटा सीमा पे गोली खाता है। इसलिए मेरे किसान के पुत्रों, आप यूथ के अंदर हो, आप में क्रांति होती है, इसलिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ आपत्ति आएगी, हम लोग आपको पीछे खड़े मिलेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस में नारा लगा के चल रहे हो, एकता दिखाकर
चुनाव के अंदर भी रात और दिन मेहनत करो, आने वाला समय आपका है। और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि ईवीएम बंद करो, ताकि तुम्हारे 78 जो एमपी बने हैं ये नकली हैं, उससे तुमने सरकार बनाई है। और हम चाहते हैं कि भारत के अंदर अमेरिका और फ्रांस की तरह बैलेट पेपर से हमारा चुनाव हो। ये मांग गांव गांव तक ले जाओ, और आने वाले समय में ये नकली जो अर्जुन राम जीत के बैठा है, इसके विरुद्ध मैं आंदोलन खड़ा करूंगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, धरना दूंगा। लेकिन अर्जुन राम, तेरे को चैन से नहीं बैठने देंगे, तू नकली वोटों से गया है। इसलिए साथियों, आपको मुझे मदद करनी है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। चाहे मुझे 2 साल जेल में निकालने पड़े, लेकिन इनकी असली औकात बताएंगे। जब ही पता लगेगा राहुल गांधी को कि हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर हम लोग नकली तरक्की करेंगे कि रात में कहीं, दिन में कहीं डर के मारे बैठे रहेंगे, काम नहीं चलेगा। मैं कल देख रहा था एक वीडियो राजेंद्र जी कि आजादी की लड़ाई में मर्द थे वो गए जेल में, और जो संगी थे वो गए, मतलब वो हिंजड़े थे वो गए संग में। मर्द थे वो गए जेल में, हाँ, मर्द थे वो गए जंग में, और हिंजड़े थे वो गए संग में। अब इतने भी समझ जाना, संग आरएसएस लोग थे। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, मर्द थे वो गए जंग में, और हिंजड़े थे वो गए संग में। इसलिए ये हालत है संघ की। और अगर उसी पार्टी को मजबूत करते हैं साथियों, तो आने वाली पीढ़ी हमें बख्शेगी नहीं, हमें बहादुर नहीं कहेगी। इसलिए लास्ट में कह रहा हूं कि कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। तुम किसान के बेटे हो, लड़ाके लोग हो। इसलिए मैं आज नमन करना चाहता हूं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया। आज उनकी जयंती है। हमने सुबह उनकी मूर्ति पे जाके माल्यार्पण किया। हमारे अध्यक्ष जी थे यशपाल जी, कृष्णाराम जी, इनकी अध्यक्षता में। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राजीव गांधी से सीखें। वो बम से उड़ गए, इंदिरा गांधी को चीथे गोलियां, 100 गोलियां लग गई, लेकिन उन्होंने देश नहीं टूटने दिया। इसलिए अपने को तो सजा सुजाया बाग मिला है। इसलिए अभी गहलोत साहब आए थे, उन्होंने बात कही थी, यशपाल जी बैठे हैं, कि माली वही अच्छा होता है जो पार्क के अंदर प्रत्येक पौधे को सींचने का काम करता है। नेता वही अच्छा होता है जो समाज में 36 कौम के लोगों को लेकर चलता है। इसलिए मैं मेरे अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी टीम बनाओ, उसके अंदर अल्पसंख्यक होना चाहिए, दलित होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए, हर कौम का व्यक्ति होना चाहिए। जब जाकर के कांग्रेस मजबूत होगी। नहीं तो नकली अंबानी और अडानी ने पूरे देश में कब्जा कर लिया, प्रजातंत्र को लूट के खा गए, संविधान को चला रहे। और ये जो हमारे आरक्षित सीटों से गए हैं, ये तो पूंजीपतियों की कठपुतली है। आप भेजते रहो भले, इससे कोई पार नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, आप राहुल गांधी के साथ जुड़िए। कांग्रेस को अगर मजबूत रखेंगे तो मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आने वाला भविष्य आपका अच्छा रहेगा। 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार रही, नहरों का सुधार हुआ, हॉस्पिटलें बनी, कॉलेज बने, स्कूलें कर्मोन्नत हुई। आज 90,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई है। अकेले यूपी के अंदर 25,000 स्कूल बंद कर दी, क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब का बेटा पढ़ रहा है। हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। 7वीं तक की मैंने पूगल, 8वीं से गया मैं छतरगढ़, वहां से 10वीं फर्स्ट डिवीजन करके यहाँ आए समाज कल्याण हॉस्टल में। हम समाज कल्याण हॉस्टल अगर कांग्रेस नहीं खोलती तो गोविंद राम आज न एमए होता और ना कैबिनेट मंत्री बनता। इसलिए साथियों, कांग्रेस की बहुत बड़ा त्याग है। आज जो देश जिस स्थिति में खड़ा है, ये कांग्रेस की देन है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम सब सिपाही बन करके और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आज आप यूथ ये संकल्प लेके जाएं, आप सब पधारे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस।